हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे में सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए वेक्टर कैलकुलस पे बात कर रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस चल रही है और वेक्टर कैलकुलस पे हम इससे पहले दो पार्ट बना चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड दो लेक्चर आ चुके हैं। वो दोनों ही लेक्चर्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यदि आपने नहीं देखी है तो देखे जाके, ठीक है ना। और ये वेक्टर जो हमारा लेक्चर नंबर 3 इसमें इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इसमें देखेंगे। तो ये देखो इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, ठीक है ना। इनवर्स होता है। डिफरेंशिएशन का कैसा होता है, इनवर्स होता है। तो देखिए जैसे कि हाँ इसे एग्जांपल के थ्रू यदि हम देखें, जैसे हमारे पास है d ओवर dx और कैपिटल f ऑफ x, ठीक है ना। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास है स्मॉल ऑफ x आ गया। क्लियर है, मेरी बात को समझना। यदि हम इसको हम क्या कर दें, स्मॉल f ऑफ x को हम क्या कर दें, स्मॉल f ऑफ x को हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें किसके विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैपिटल ऑफ x, ठीक है ना, प्लस। तो ये होता क्या है, एक दूसरे के ये इनवर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट किया तो इस कैपिटल f को डिफरेंशिएट किया तो हमारा स्मॉल f आ गया। जब स्मॉल f को इंटीग्रेट किया तो ओ कैपिटल f आ गया, ठीक है ना। तो इस पे कुछ हमने स्टैंडर्ड्स, इसके कुछ रिजल्ट हैं, इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला है मेरे पास इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट में dr अपॉन dt डॉट s प्लस d प्लस r डॉट ds अपॉन dt और पूरे का क्या है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। इसका जो रिजल्ट है ये आ गया। यदि कहीं मुझे क्वेश्चन में ये पूरा फंक्शन इस तरीके से दे रखा हो तो उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। बेटा ये देखो आता कहां से है, हम इसे देखते हैं। यदि इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, देखना इसको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं, देखना d ओवर dt, ठीक है ना, dt और क्या है r डॉट s है। यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो dr अपॉन dt डॉट s प्लस r डॉट ds अपॉन dt, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। अब देखो इसको क्या किया, ये देखो डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। यदि हम इस पूरे को ही क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरा ये क्या आएगा, r डॉट s, जो स्टैंडर्ड है वही मेरा आ जाए, वही तो हमने लिखा है, ठीक है ना। ये देखो ये जो फंक्शन, ये देखो इसी तरीके से ये मेरा है 2r डॉट dr अपॉन dt और पूरे का इंटीग्रेट करके विद रिस्पेक्ट टू t, इसका रिजल्ट ये है, ठीक है ना। यदि कहीं क्वेश्चन में मुझे ये पार्ट दिख जाए उसको डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। आता कहां से है, देखो ये इंटीग्रेशन है। यदि हम इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आया, यदि जो रिजल्ट है इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें, यदि इसका डिफरेंशिएशन कर दें, देखो d ओवर dt r स्क्वायर प्लस c है, तो c तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो r को हम जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r और dr अपॉन dt बनेगा, तो यही तो है dr अपॉन 2r dr अपॉन dt, तो यही है इसका। देखो अब इसको हम ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा r स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन का। इसी तरीके से ये हमारा, इसी तरीके देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक ही जैसे हम बार बार आपको क्या समझाएं, लेकिन ये जो 6 है ये से मुझे समझाने की जरूरत है, ठीक है ना। जो 6 है इसको यदि हम समझाएंगे नहीं तो आपको शायद से समझ में नहीं आएगा, क्लियर है ना। देखो इसमें से फाइव में क्या बोला गया, 6 में क्या बोला गया, इफ r इक्वल्स टू मॉड ऑफ r एंड r, देखो ये कैप लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। कैप का मतलब क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ r, इन द डायरेक्शन ऑफ r। देन ये देखो रिजल्ट क्या है मेरे पास 1 अपॉन r dr अपॉन dt माइनस का 1 अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन dt इनटू r ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पे dt और होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, dt इक्वल्स टू r कैप प्लस c है। देखो भाई ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम इसको इस तरीके से ले लें, जो देखो जो r कैप होता है मेरा, r कैप होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन r और r, ठीक है ना, 1 अपॉन r इंटू r, इस तरीके से लिख देते हैं। अब इसको हम कर देते हैं, क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट, क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट, इसको क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। इसको कर दे हम डिफरेंशिएट d ओवर dt, ठीक है ना। अब इसको भी कर देते हैं डिफरेंशिएट विद d ओवर dt। अब इसमें ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट को तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया, उस सेकंड को करेंगे तो क्या होगा dr अपॉन dt, फिर करते हैं प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये से ऊपर ले जाएंगे तो चलिए इसे सिस्टम में करते हैं, सिस्टम में करते हैं। देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जब फर्स्ट वाले को ऊपर ले जाएंगे, मेरी बात को समझना, d ओवर dt r की पावर माइनस का 1
और ये r है इसको एज छोड़ देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ये 1/r को तो जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, फिर इस r को करेंगे, ठीक है ना, r इस r को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dr/dt। क्लियर है ना। अब देखो इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 तो आगे आ जाएगा, माइनस का 1 तो आगे आएगा, तो r के पावर माइनस का 1 ऊपर से माइनस का 1 हो जाएगा, फिर r का गेन करेंगे तो dr/dt बनेगा, इसके साथ में ये r चल रहा है प्लस 1/r, ये क्या है dr/dt चल रहा है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/r², ये क्या हो जाएगा 1/r² इंटू r है, ठीक है ना, 1/r² इंटू r हमारा चल रहा है ना, ओके हम ये है ना 1/r² dr/dt और इंटू ये देखो r चला है इंटू r प्लस 1/r dr/dt। अब देखो ये सब बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखो प्लस का टर्म से इसको ले लो आगे 1/r dr/dt, ये माइनस का साइन माइनस 1/r², ये क्या है dr/dt और डॉट ये इसके साथ में ये r चल रहा है। देखो भाई जब हमने डिफरेंशिएट किया, जब इसको r कैप को हमने डिफरेंशिएट किया तो मेरा ये आ गया, जैसे इसको हम जैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो मेरा क्या आएगा, जो मेरे पास है ये r कैप था ना, r कैप का ही तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसके साथ में c आया था। c क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ ही हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, वो कुछ और है जैसे कि हमारे पास इंटीग्रेशन c ले लिया x, ठीक है ना, cx और इसे विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कर दिया इसका, तो ये c है ना, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन किसका होता है x dx, इसका हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरीके से हो जाता है। ये 7 करके ले लो और इसमें जो 8 हुआ वो इस तरीके से ले लो, जैसे कि हमने ले लिया x ऐसे ले लो, ये a है और ये b है, प्लस b है और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या इंडिविजुअली इसका इंटीग्रेशन हो, ऐसे मत लो, ऐसे मत लो, अच्छा थोड़ा नहीं लग रहा है, स्टैंडर्ड मैथ पढ़ रहे हैं, इसको कुछ इस तरीके से ले लेते हैं हम। यदि हमने किया ये ले लिया f1 प्लस f2, ठीक है ना, दो फंक्शन ले लिए और इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो f1 dt प्लस इंटीग्रेशन f2 dt, ठीक है ना, दोनों का इंडिविजुअली हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये कुछ आपके 8 स्टैंडर्ड रिजल्ट थे, तो मैंने आपको बता दिए। अब आपके एग्जांपल के थ्रू आपको इंटीग्रेशन सिखाते हैं कैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखिए, इसे करने से पहले आपको एक बात बता दें, जो मेरा इंटीग्रेशन होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है ना, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में फर्क क्या होता है बेटे, वो आपको बता दें। देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, उसमें आपको लिमिट दे रखी होती है, जो देखो ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का है, और जब किसी भी इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दे रखी होती है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। जब लिमिट दे देते हैं तो उसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन उसे बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम किसमें आ रहे हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो देखिए इसको मुझे करना है, ये मुझे क्या निकालना है, ये क्या लिखा है एवल्यूएट इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट इसमें दे रखी है 1 to 2 दे रखी है, और यहाँ r क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर और पूरे का विद रिस्पेक्ट टू t से इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे वेयर r की वैल्यू दे रखी है 2t स्क्वायर i प्लस का tj माइनस का 3t स्क्वायर k दे रखा है मुझे, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखो मुझे चाहिए क्या क्या, पहले तो देखो मुझे दे रखा है गिवन, यहाँ पे लिखेंगे गिवन r की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 2t स्क्वायर i, ठीक है ना, प्लस tj माइनस का 3t स्क्वायर k, ठीक है ना, ये दे रखी है। इसको क्या करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, ठीक है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा dr अपॉन dt इक्वल का साइन, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो है कांस्टेंट आगे आ जाएगा, t स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, ठीक है ना, 2t इनटू i प्लस t का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा j माइनस का 3 इनटू देखो t स्क्वायर इसको करेंगे तो 2t आ जाएगा, ठीक है ना, और ये k जो भी है ये k है, तो ये हो क्या जाएगा मेरा 2 4t i प्लस का j माइनस 6t k, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास dr अपॉन dt, लेकिन मुझे क्या चाहिए d2r, तो क्या करो उसको अगेन डिफरेंशिएट, अगेन
डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। इसको कर देंगे तो d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 कांस्टेंट है, t का करेंगे तो 1 हो जाएगा 4i, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे i के मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए प्लस 0 माइनस ये देखो 6 है 6t है तो 6 तो आ गया, t का करेंगे तो 1 तो 6k, ठीक है ना। ये आ गया मेरा d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब देखो मुझे क्या चाहिए r क्रॉस चाहिए, तो मुझे अब देखो यहाँ पे ये लिखे वैल्यू मुझे क्या चाहिए r क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या होता है, इसकी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये हम मैट्रिक्स मेथड से i j और ये मैट्रिक्स मेथड से फिर होगा। इसमें क्या होता है हमारे पास ये हमारे आ जाएंगे i j के हो गया मेरा, उसके बाद देखो r है ना पहले r, तो r की वैल्यू मेरे पास क्या है 2t स्क्वायर, फिर i j का कोएफिशिएंट क्या है t, फिर k का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का 3t स्क्वायर, फिर d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू i का कोएफिशिएंट कितना है, i का कोएफिशिएंट कितना है 4, j का कोएफिशिएंट कितना है 0, k का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 6, ठीक है ना। इसको ओपन कर दो, देखो i ब्रैकेट के अंदर माइनस का 60 माइनस का देखो इनका मल्टीपल है 0, फिर माइनस का j यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट 6 इंटू 2t स्क्वायर, 6 माइनस का 6 इंटू कितना माइनस का 12t स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इन दोनों का मल्टीपल कर माइनस का यहाँ पे ले जाएगा 4 इंटू माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस होगा 12t स्क्वायर, क्लियर है ना। फिर उसके बाद यहाँ प्लस का साइन आएगा k, ठीक है ना, ब्रैकेट इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 0 का इंटू 2t स्क्वायर में 0 हो जाएगा माइनस 4t, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, देखो ये हो जाएगा माइनस का 6t i, देखो ये t देखो प्लस का ये माइनस का है, ये प्लस का सेम को नंबर से कट जाएंगे, क्या होगा 0j, ठीक है ना, और ये कितना आएगा माइनस का 4tk, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास r क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसे इक्वेशन दे दो, मेरे पास कोई इक्वेशन है नहीं है तो इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, क्या दे से इक्वेशन फर्स्ट दे दें, ठीक है ना। अब देखो मुझे क्या करना है, इसका ही कर दो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसका क्या कर दे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कैसे हो जाएगा r क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है ना, और देखो लिमिट भी ये देखो इसमें चाहो तो ये कोई इक्वेशन फर्स्ट दे देते, और इसमें क्या है ये जो वैल्यू थी ना इसकी वैल्यू लगा देते, ये जो मैंने किया है वैसे कर दो, तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट दे दो कहां से कहां तक है 1 से लेके 2 तक इसकी लिमिट है, तो इसकी वैल्यू जो है ना इसकी वैल्यू मेरी क्या निकल के आई है माइनस का 6t i प्लस का 0j, फिर क्या है माइनस का 4tk, ठीक है ना। इसकी लिमिट क्या दे देंगे हम 1 से लेके 2, इसको विद रिस्पेक्ट टू t हमने इंटीग्रेट किया, तो जैसे इसे वो इंटीग्रेट करते हो माइनस का 6 है और t का इंटीग्रेट करें तो t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये तो 0 है इसको छोड़ देते हैं, माइनस के 4 इसका कर देगा t स्क्वायर अपॉन ये 2 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना, ये देखो ये इसकी जो लिमिट है 1 से लेके 2 चल रही है, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड पे इसी तरीके से चल रही है, ये क्या हो जाएगा 2 3 या 6, तो 3t स्क्वायर और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, और ये कितना हो गया यहाँ पे 1 से लेके 2 लिमिट आ गई, ठीक है ना। तो ये हम देखो यहाँ पे ये कितना है माइनस का 5t स्क्वायर, इसकी लिमिट कितनी आ गई 1 से लेके 2 इसकी लिमिट हो गई, तो इसको क्या कर देंगे 5 को तो ले लो बाहर, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर की लिमिट हो गई मेरी 1 से लेके 2, ठीक है ना। इसकी लिमिट अप्लाई कर दो, इसकी जैसे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो माइनस का 5, तो एक बार कर देखो लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलेंगे लोअर लिमिट, यहाँ पे समझ लो इसे बोलेंगे अपर लिमिट, इसे बोलेंगे लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो t की जगह पे 2 को रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर, t का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 1 का स्क्वायर।
तो देखो ये 5 है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 4 माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 मल्टीपल ये कितना 3, तो टोटल आंसर मेरा कितना आएगा 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये किसका आंसर आ गया मेरा, लिमिट 1 से लेके 2 तक थी हमारी r क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर, इस पूरे की लिमिट, ठीक है ना 1/2 लिमिट थी और ये dt, ठीक है ना dt, इसकी जो वैल्यू थी हमारी कितनी आ गई 15 आ गई, कितनी आ गई 15। क्लियर है ना, तो इस तरीके से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r, किसकी वैल्यू निकालनी, मुझे r की वैल्यू निकालनी है और सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है। इक्वेशन क्या है हमारी, ये देखो इक्वेशन है हमारी d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू ta प्लस b, और जो ab है यहाँ पे ये क्या है, दोनों ही कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, वेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है ना, अब देखो इसको हम जब सॉल्व, देखो इससे एक बात बता दो, मुझे इससे क्या निकालना है, एक इक्वेशन दे रखी है, इससे मुझे r की वैल्यू निकालनी है। एक बात समझो मेरी कि कोई भी वैल्यू, देखो ये जो इक्वेशन आई है ये कब आई है, जब आपको r बराबर कुछ, आपको कुछ वैल्यू दे रखी होगी, इसको r को आपने क्या किया 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना, 2 टाइम्स, देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ तो आपका आया होगा dr अपॉन dt आया होगा। ठीक है ना, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, इसको अगेन, जब इसको डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टाइम तो ये आया, अगेन डिफरेंशिएट किया तो क्या d2r अपॉन dt आ गया। अगर इसी को हम क्या करें 2 टाइम्स से इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें इसे 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर दें तो मेरी r की वैल्यू आ जाएगी ना, तो यही करना है। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, मुझे देखो यहाँ पे क्या है, गिवन क्या है d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू, मुझे दे रखा है स्मॉल ta, देखो ta प्लस b दे रखा है, इसे क्या कर दो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, इसे इंटीग्रेट कर दो, जैसे इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा रह जाएगा dr अपॉन dt, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आ गया, t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा प्लस b, देखो b तो कांस्टेंट है, मेरी बात को समझना, यदि हम या इस तरीके से हो dx तो ये क्या हो जाता है x बन का क्या बन जाता है x बन जाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा t आ जाएगा। मेरी बात को सुनो, क्या आ गया ये t आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी अगेन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे करेंगे तो ये क्या आएगा, एक सिंगल r रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये a अपॉन 2 था ना, अब t स्क्वायर था तो ये क्या होगा t की पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस b t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर ना, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा a b, यहाँ पे प्लस c आ गया था, यहाँ पे प्लस d दे दो। ठीक है ना, एक कांस्टेंट d दे दो चाहो तो इसे, हाँ ठीक है, ये d मैंने कांस्टेंट दे दिया, तो मेरी देखो r की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना, यही r की वैल्यू है, यही मुझे करना था। यदि आप थोड़ा सा क्लास 11th 12th के हिसाब से समझना चाहें तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास था sin x dx समझ रहे हैं मेरी बात को, हमने सॉरी sin x dx था, हमने sin था, इसको हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना, y बराबर मुझे दे रखा था, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो जैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या मेरा d ओवर, मुझे y बराबर दे रखा था sin x, इसे मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हो गया dy अपॉन dx बराबर क्या sin का बन जाएगा cos, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो क्या माइनस का sin x बन जाएगा। क्लियर है, इसे 2 टाइम्स में मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरा क्या आ गया sin x आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, ये मुझे दे रखा है ये है, इसको हम एक बार इंटीग्रेट करो, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा dy अपॉन dx, इसको sin को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, sin को इंटीग्रेट करें तो क्या होता है cos x आता है, क्या आता है cos x आता है, क्या आएगा मेरा cos x, तो ये क्या हो जाएगा एक बार इंटीग्रेट करें तो dy अपॉन dx बराबर माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा cos x, अगेन इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा क्या रह जाएगा y और cos का क्या हो जाता है sin x। देखो जो मेरा स्टार्टिंग में था वही आ गया ना, तो इस तरीके से, तो ये मेरी r की वैल्यू इस तरीके से आ गई। ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट्स में थोड़ी सी कमी हो गई है, यहाँ पे जो कांस्टेंट ये c आ गया था ना, तो इसके साथ क्या करना है मुझे tc कर देंगे, क्या कर देंगे tc, ठीक है, और प्लस d, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देंगे a b, जो भी हमारे c और d है, ये भी क्या है दो कांस्टेंट है, क्या है ये भी दो कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें देखो क्या कहा गया, r ऑफ t बराबर आपको दे रखा है, r ऑफ t बराबर आपको दे रखा है 5t स्क्वायर i
प्लस टी जे और माइनस का टी की पावर 3k। मुझे प्रूफ करना है लिमिट 1 से लेके 2 तक और ब्रैकेट में r क्रॉस d2r अपॉन dt और इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, इसका रिजल्ट आना चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना आना चाहिए। 14i प्लस का 75j और माइनस का 15k। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये 8 से 9 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, ये 8 से 9 बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसे ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए जो मुझे जो प्रूफ करना है इसको मुझे इसे उतार लो पहले। देखो क्या मुझे दे रखा है 1, इसकी टेकिंग यहाँ पे लिख दो, सॉल्यूशन में लिख दो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या मेरे पास लिमिट 1 से लेके 2 तक दे रखी है, r क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर। जब इसे एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, इसे एक बार इंटीग्रेट कर दें तो r क्रॉस dr अपॉन dt ये तो आ जाएगा पावर 2 से। देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया, वो इसकी लिमिट क्या लग जाएगी 1 से लेके 2। इसे समझ लो, ये क्वेश्चन हमारी आ गई फर्स्ट। अब मुझे कुछ नहीं करना है, देखो r की वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक है, r ऑफ t मुझे दे रखा है, क्या है मेरे पास 5t2i प्लस का tj और माइनस का t की पावर 3 k दे रखा है। इसे क्या कर दो, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट मुझे क्या चाहिए dr अपॉन dt, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। इसे एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा dr अपॉन dt इक्वल, देखो ये क्या होगा 5 टू जा 10t i, ठीक है ना, 10t i प्लस ये t का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये j और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3t स्क्वायर k बन जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए r क्रॉस dr अपॉन dt, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या i j और ये k मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। r की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो i का कोएफिशिएंट कितना है 5t स्क्वायर है और j का कोएफिशिएंट कितना है मेरे पास ओनली t है और k का कोएफिशिएंट कितना है माइनस के t की पावर 3 है। क्लियर है ना। इस तरीके से हम देखें dr अपॉन dt, इसमें देखो i का कोएफिशिएंट कितना है मेरे पास 10 है, j का कोएफिशिएंट कितना है 1 है और k का कोएफिशिएंट कितना है मेरे पास 3t स्क्वायर, क्या है माइनस का 3t स्क्वायर, क्या है माइनस का 3t स्क्वायर। क्लियर है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे i ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या कर देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो 3t स्क्वायर का t भी करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3t की पावर 3, माइनस का साइन लगाएंगे 1 का t क्यूब में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस t क्यूब ब्रैकेट माइनस यहाँ पे लगाएंगे j, यहाँ पे j लिखेंगे ब्रैकेट, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो पूरा छोड़ देंगे, 3 × 5 15 हो जाएगा, माइनस का 3 × 5 15 हो जाएगा और t की पावर 2 t यहाँ पे कितनी t की पावर 4 बन जाएगा। क्लियर है ना। माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 10 का मल्टीपल करेंगे t क्यूब में, ठीक है ना, तो ये माइनस का क्या है माइनस माइनस प्लस 10 t की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद देखिए प्लस का साइन लगाएंगे और किया जाएगा ब्रैकेट, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, 1 का मल्टीपल करेंगे 5t तो 5t स्क्वायर, माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पे, t का 10 का मल्टीपल करेंगे t में करेंगे तो 10t, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है मेरे पास i है इक्वल भी चल रहा है i और ब्रैकेट, देखो कितना आएगा माइनस का 2t की पावर 3। क्लियर है ना। देखो ये सेम पावर सेम है तो ये इधर घट जाएंगे, माइनस का साइन यहाँ पे माइनस का साइन j ब्रैकेट का ब्रैकेट लगाएंगे, ये जो है ना इसको ऐसे करते हैं क्या कितना है मेरे पास 15 जो भी है 15t की पावर 4 15t की पावर 4 प्लस 10t की पावर 3 और प्लस k, ये क्या है मेरे पास 5t स्क्वायर माइनस का 10t, इसको एज इट इज रखते हैं। क्लियर है ना। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई r क्रॉस dr अपॉन dt की, ठीक है ना। अब देखो इसकी वैल्यू उठा के कहां रख दो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे लिख दो पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट वाली कहां है ये है, ठीक है ना, ये है इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हम रखेंगे तो देखो ये है ना इसकी वैल्यू जैसे हम रखेंगे ये वाली क्या है i ब्रैकेट
यहाँ पे ब्रैकेट लगा, माइनस का 2t की पावर 3 i, इस तरीके से इसको लिख देंगे। माइनस का j ब्रैकेट में कितना है, माइनस का 15t की पावर 4 और प्लस 10t की पावर 3 और ये प्लस k ब्रैकेट में कितना है 5t की पावर 2 प्लस सॉरी माइनस का 10t। इस पूरे की लिमिट कितनी है, 1 से लेके 2। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको हम पहले इसकी लिमिट रख देंगे। जैसे इसकी लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, इस देखो पहले जहां जहां पे t है वहां पे क्या कर देंगे 2t की 2 into 2 की पावर 3 i माइनस का j ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का 15 t की पावर मतलब कि 2 की पावर 4 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 3 प्लस ब्रैकेट लगाने प्लस के ब्रैकेट, ठीक है 5 इंटू 2 का 2 स्क्वायर माइनस का 10 इंटू 2। अपर लिमिट मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे माइनस का साइन, ठीक है ना, इसे कुछ इस तरीके से ब्रैकेट बंद करो, माइनस का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। लोअर लिमिट 2 इंटू 1 की पावर 3 i माइनस का j ब्रैकेट में माइनस का 15 इंटू 1 की पावर 4 प्लस का 10 इंटू 1 की पावर 3 प्लस k ब्रैकेट में 5 इंटू 1 की पावर 2 माइनस का 10 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। इस तरीके से इसको कर लेंगे। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे पूरा, इसको जैसे सॉल्व करेंगे पूरा तो मेरा यही निकल के आएगा, ठीक है ना। इसको ये क्या आएगा मेरा 14 i कैप और प्लस का 75 j कैप और माइनस का 15 k कैप, क्लियर है ना। ये मेरा निकल के आ जाएगा, करने की प्रोसेस ये है, ठीक है ना। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मिनिमम 8 से 9 टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए पहले आपको बता दें, इंडिकेट कर दें कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में 9 टाइम्स आ चुका है, ठीक है ना। कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। देखो बोला क्या है कि r ऑफ t की वैल्यू मुझे दे रखी है 5t स्क्वायर i प्लस t j माइनस का t की पावर 3 k, ठीक है ना। और मुझे प्रूफ करना है इंटीग्रेशन लिमिट इसमें दे रखी है 1 से लेके 2 तक दे रखी है इसमें लिमिट, और यहाँ पे r cos dt और अपॉन dt और विद रिस्पेक्ट टू t से इंटीग्रेट किया गया है। और इसे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, माइनस का 14i प्लस का 75j माइनस का 15k, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है 1 से लेके लिमिट 2 है, r क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड साइड मुझे दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड से ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है और इसके देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखो, आपको मैंने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन इससे पहले जो बताया था, ये इसको जैसे एक बार डिफरेंशिएट करें सॉरी एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा r क्रॉस dr अपॉन dt में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो लिमिट है वो क्या है मेरी 1 से लेके 2 तक इसकी लिमिट है। ऐसे ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरा पर्पस सिर्फ एक ही रह गया है इसमें कि r क्रॉस dr अपॉन dt मुझे चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं मुझे गिवन है, इसमें क्या गिवन है, r की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी है, माइनस का सॉरी 5t स्क्वायर i और इसमें 15t सॉरी प्लस का tj है और माइनस t की पावर 3 k दे रखा मुझे, ठीक है ना। इसको क्या करें, देखो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। मुझे क्या चाहिए, dr अपॉन dt चाहिए। इसका क्या करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू t से करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। कर दो तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास dr अपॉन dt इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 5 टू द 10 t स्क्वायर, हाँ 5 टू द 10 t i हो जाएगा ये प्लस का j हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3t स्क्वायर k बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आ गया 3t स्क्वायर k हो गया, ये हमारी आ गई r और dr आ गए। अब मुझे चाहिए क्या, r क्रॉस dr अपॉन dt चाहिए, तो क्या कर दो r क्रॉस dr अपॉन dt की वैल्यू के निकालेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r की वैल्यू क्या है 5t स्क्वायर i प्लस का tj माइनस का t की पावर 3 k मुझे दे रखा है, ठीक है ना। इसमें क्रॉस किसका करना है, dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10t सॉरी हाँ 10t
आई 10ti, क्लियर है ना, प्लस का j और माइनस का 3t² के मुझे गिवन, क्लियर है ना। इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे देखो हम करके दिखा देते हैं आपको किस तरीके से करेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट। i j और k मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से करेंगे यहाँ पे। देखो i का जो कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 5t², j का कोफिशिएंट कितना है t है हमारे पास, और k का कोफिशिएंट कितना है माइनस के t की पावर 3, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे t, यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है 10t है, j का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और k का कोफिशिएंट कितना है माइनस के 3t², क्लियर है ना। इसको हम ओपन कर देते हैं, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो इसको ओपन कर देंगे, i ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम खोल देंगे, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 3t की पावर 3 और माइनस लगाएंगे माइनस इंटू 1 करेंगे 1 इंटू t की पावर 3 है, माइनस माइनस देखो ये तो माइनस का 1 इंटू t की पावर 3 करेंगे तो माइनस की t की पावर 3 बचेगा, माइनस की t की पावर 3 यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस t की पावर 3, ठीक है। माइनस का j ब्रैकेट लगा देंगे, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो 3 का फाइव में करेंगे तो माइनस का 15 t² और t की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का साइन e की तरफ हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 10 इंटू टी, तो 10 t की पावर 4, क्लियर है ना। यहाँ पे प्लस k ब्रैकेट लगा देंगे, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे 5t² माइनस 10t², क्लियर है, माइनस का 10t², ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा फिर माइनस के 2t की पावर 3 i, क्लियर है, i माइनस देखो यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा 15 से 5 हो जाएगा 5j, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 5j, और ये कितना है माइनस का 5k, क्लियर है ना, माइनस का 5k, ये हमारे पास आ जाएगा। ये क्या मेरे पास आया dr/dt, सॉरी r क्रॉस dr/dt की वैल्यू मेरी निकल के आ गई, क्लियर है ना। अब देखिए इसमें हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, अब इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो रही है क्या मेरे से, मिस्टेक हुई है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है, ये हमारे पास देखो 15 है ना, 15 5, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 t की पावर 4, ये t की पावर 4 j, और फिर यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और ये क्या प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस इंटू माइनस आ जाएगा, कितना माइनस का 5t², क्लियर है ना। इस तरीके से इसको हम कर देंगे, क्लियर है ना। अब क्या करना है मुझे, सिर्फ इसकी पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन मुझे दे रखी है इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या है देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम नहीं लिखेंगे, राइट हैंड साइड जो लिमिट होगी जहां अप्लाई करनी है वहीं पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2t की पावर 3i प्लस का 5t की पावर 4j माइनस का 5t² k, ठीक है ना। ये लिमिट कितनी है 1 से लेके 2 है, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, माइनस का 2 इंटू 2 की पावर 3i प्लस के 5 इंटू t मतलब कि 2 की पावर 4j माइनस के 5 इंटू t की मतलब कि 2 की पावर 2k, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मेरे पास क्या है माइनस का 2 इंटू 1 की पावर 3i प्लस 5 इंटू 1 की पावर 4j माइनस के 5 इंटू 1 की पावर 2k, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा देखो 8 टू की पावर 3 मतलब 8 8 टू जा 16i माइनस ये 16 में 16 5 जा 80 हो जाएगा 80j माइनस देखो 2 टू जा 4 4 5 जा 20k बनेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो माइनस का साइन लगा देंगे, ये क्या है माइनस का 2i और प्लस का 5j और माइनस का 5k, ठीक है। इसको देखो माइनस का मल्टीपल करते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 16i प्लस का 18j माइनस का 20k, ठीक है ना। माइनस का मल्टीपल तो माइनस माइनस प्लस का 2i कैप और माइनस का 5j कैप और माइनस माइनस प्लस का 5k कैप, ठीक है 5, ठीक है। इस तरीके से देखो i वाले टर्म्स को आपस में जोड़ कर देगा, 16 में से 2 जाएंगे कितने 14i 14i देखो प्लस का 80 है और माइनस का कितना प्लस का 75j और माइनस का 20 प्लस का देखो माइनस का 50k, ठीक है। यही तो मुझे प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था,
इस तरीके से ये मेरा आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की इंटीग्रेशन क्या होता है। यदि आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है ना। और ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, और कमेंट करके बताएं कैसी है वीडियो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।